तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह के 8 बजे से। और आज हम जा रहे थे चंडीगढ़ से घर वापस। और हम सुबह सुबह ही निकल गए थे कि कहीं रोड वगैरह ब्लॉक ना हो, तो जल्दी सुबह सुबह निकल जाते हैं, कहीं बारिश ना स्टार्ट हो जाए। और आज चंडीगढ़ में मौसम अच्छा था क्योंकि धूप नहीं थी, तो ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मतलब कंपैरेटिवली कम थी। और मैं आरव से पूछी कि यार भूख तो नहीं लगी, क्योंकि वो बेचारा जैसे ही सो के उठा वैसे ही जल्दी जल्दी उसको मैंने बोला कि निकलो, हमने निकलना है अभी। तो कहता नहीं नहीं लग रही है। स्वाति को बोला, स्वाति कहती मुझे भी नहीं लग रही है। फिर कहता कि अगर भूख लगेगी तो मेरे पास चिप्स है ना, मैं वो खा लूँगा। और ये देखो चिप्स दिखा रहा है, कहता है कि भूख लगेगी तो उसको खा लूँगा। मैं उसको बोल रही थी कि नहीं, हम ब्रेकफास्ट करेंगे अभी रुक के। और रास्ते में हमें एक आदमी मिला जो बाइक पे जा रहा था। उसने बोरी में बकरी को ऐसे डाला हुआ था बेचारी को, जबकि वो जीवित थी। अरे जानवर हैं पर जान तो उनमें भी होती है, कम से कम थोड़ा तो उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। वो बेचारी इतनी बुरी तरह से बांधी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। और अभी हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए ज़िमीदारा हवेली में। और उसमें जैसे ही गए तो इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी। हम सोचा चलो बाहर आ रही होगी, अंदर जाते हैं। अंदर भी उसमें ऐसी गंदी स्मेल थी। तो हम वहाँ से बिना खाना खाए ही निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पे बैठना ही मुश्किल था, तो खाना खाना तो दूर की बात। इसलिए हम वहाँ से वैसे ही निकल गए। अभी हम पहुंच गए थे फर्स्ट टनल के पास, जो चंडीगढ़ से मंडी जाती और आती है। और जैसे ही हम उस टनल में एंटर हुए तो मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे इस टनल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे अंधेरी सी टनल है और इसके अंदर बहुत पोल्यूशन होता है। और अगर कहीं गलती से गाड़ी किसी से खुले रखे तो सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अंधेरा इसलिए रहता है इसके अंदर क्योंकि ये सबसे लंबी टनल है। जैसे हम टनल से निकले तो आगे जैसे देखा तो पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है। और एक तरफ का रोड तो बिल्कुल बंद था, मतलब सिर्फ गाड़ियाँ सिर्फ एक ही तरफ से जा रही थी। और ऊपर वाली साइड का जो था वो टोटली बंद किया हुआ था, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। और पूरा इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, कहीं गलती से गिर जाएँ तो गाड़ी का तो कुछ भी ना बचे। और फिर हम निकल चले थे अपने सफ़र में आगे। और आज हम जा रहे थे मंडी होके, हम नहीं जा रहे थे क्योंकि मंडी वाला रोड ख़राब था। और मंडी में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी और साथ में 4 लेन का काम चल रहा है, तो रोड ख़राब ही रहता है। तो हम सोचा कि इससे अच्छा कि जाम में फंसने से अच्छा है कि हम हमीरपुर होकर निकले। तो आज हम जोगिंदर नगर के लिए जाने वाले थे हमीरपुर होकर के। तो अभी हम रास्ते में ही थे और मैं इनको बोल रही थी कि अरे यार गाड़ी रोको, कहीं पे कोई ढाबा या कुछ मिले तो जल्दी से तो अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। क्योंकि टाइम अभी 10 बज रहे थे और बच्चे भी सुबह से भूखे थे और मुझे खुद भी बहुत भूख लग रही थी। अब हम वेट कर रहे थे कि कहीं कोई ढाबा या कुछ मिलता तो चलो हम खाना खाते, पहले ब्रेकफास्ट करते फिर नेक्स्ट आगे चलते। आखिरकार हमें खाने खाने के लिए कोई डेस्टिनेशन मिल ही गई। हम रुके थे बिलासपुर में शर्मा टूरिस्ट ढाबा पर। और यहाँ हमने खाए तंदूरी परांठे आलू के, और आरव ने खाया लच्छा परांठा। यहाँ पे खाना अच्छा था, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था और साफ़ सुथरा था। तो पहले तो ऐसे डर ही लग रहा था कि कहीं वैसा ही हुआ तो आज तो खाना ही नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि उससे तो उनके वहाँ पे जाने से तो मूड ही ख़राब हो गया था। लेकिन अच्छा था। मैं आरव से पूछा, यार परांठा कैसा है? कहते अच्छा था, पर उन्होंने उसमें धनिया डाला था। क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था और अब हम निकल गए थे अपने आगे के सफ़र में। और अभी हम पहुंच चुके थे बिलासपुर। ये पुल है और यहाँ से गोविंद सागर झील दिखती है आगे। तो मुझे ये वाला व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी कि मुझे यहाँ से बड़ा अच्छी सी वाइब आती है। और आगे देखा तो एक ट्रक का बेचारे क्रैश हो गया था, एक्सीडेंट हुआ हुआ था। और अभी हम थे हमीरपुर में और मैं इनको बोल रही थी कि हम हमीरपुर पहुंच चुके हैं। और हमारी गाड़ी में गाना भी हमीरपुर ही चल रहा था, मतलब हिमाचली मुंडे का जो गाना था वो चला हुआ था। मैं कहती चलो उनसे मिल के जाते हैं, क्योंकि हमीरपुर के बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, वो ट्विन सिस्टर्स हैं हिमाचली मुंडा है। मैंने सोचा इनसे मिलते हुए जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज की बरसात है तो बरसात में जो चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, तो रास्ते में हर जगह हरियाली थी, पेड़ पौधे सारे हरे भरे थे, तो इतना अच्छा सा लग रहा था व्यू। और आरब निकल गया था सनरूफ से बाहर, क्योंकि बड़ी देर से जिद कर रहा था, पर बढ़ने उसको बड़ी मुश्किल से रोक के रखा था। और फिर वो बोलता कि अभी तो नहीं, अभी मुझे निकलना ही है, क्योंकि हम कहीं गाँव वाले एरियाज़ में आ चुके थे। तो कहते हैं यहाँ पुलिस नहीं होती है, अब मैं बाहर निकलूँगा। तो वो सनरूफ से बाहर निकल गया था और फिर हम अपने सफ़र में आगे चल रहे थे। और अभी हम पहुंच चुके थे कांगड़ा वाले एरिया में। और ये स्को के आसपास का एरिया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है, पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मुझे जहाँ भी कुछ अच्छा दिख रहा था मैंने सोचा चलो उसकी वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं वो साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही हमने स्को क्रॉस किया तो स्को से आगे जैसे छोटी सी नाली थी और उसमें सब कुछ पेड़ पौधे बह के आगे से लग रहा था जैसे बादल फटा हो, और सब कुछ जो है सड़क पे आ गया था। और उसके थोड़ा सा आगे चले तो फिर रोड पे स्लाइड हुआ था। बरसात थी और इस तरफ मुझे लगता है कि काफ़ी बारिश हुई थी, तो जगह जगह पे रोड पे स्लाइड हुआ था।
और आजकल बरसात है, वैसे तो कहीं जाना नहीं चाहिए। हमें भी अगर ज़रूरी नहीं होता जाना तो हम नहीं जाते, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं वैसे तो लगता है कि घर पे रहो तो ज़्यादा सेफ़ है। तो मैं तो यही कहूँगी सब लोगों से कि अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वो घर से ना जाए आजकल बरसात में, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी पूरे पेड़ पूरे पेड़ और सारी मिट्टी पत्थर सब सड़क पे आके पहुँचा हुआ था बरसात के कारण। और बरसात में सभी नदी नालों में पानी भर जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जैसे हम आगे पहुँचे तो यहाँ पे रिसेंटली अभी स्लाइड हुआ था और जेसीबी लगी हुई थी रोड साफ़ करने के लिए, और पीछे भी बस रुकी हुई थी और आगे सामने भी ट्रक रुका हुआ है, वो वेट कर रहे थे रोड ठीक होने का। तो यहाँ पे क्या है, जगह जगह स्लाइड होके सब कुछ जो नीचे सड़क पे आया हुआ था। ये स्कूल से लेकर के कोई 10 किलोमीटर का एरिया था, जहाँ पे हर 500-700 मीटर के बाद जो है स्लाइड हुआ था। और रोड अभी हम पहुँच चुके थे पटोला से थोड़ा सा पीछे थे, आयुर्वेदिक कॉलेज से थोड़ा सा पीछे। और मैं बच्चों को दिखा रही थी कि ये देखो सामने बुआ के घर है, मतलब मेरी ननद बुआ सास की बेटी उनका घर था। और जैसे हम आयुर्वेदिक कॉलेज के पास पहुँचे तो वहाँ पर रोड पे बहुत सारी गायें बैठी हुई थी और पूरा रोड घेर के बैठी हुई थी। मैं इनको बोल रही थी कि इनकी मीटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही है, और हमें गाड़ी पैक करके साइड से निकालनी पड़ी, हॉर्न बजाए पर फिर भी नहीं वहाँ से हटी, तो हमें साइड से निकलना पड़ा। अपनी बाउंड्री में यहाँ के पैसे लग रहा था जैसे जन्नत है, क्योंकि अपने एरिया में आके तो अच्छा ही लगता है। और मैं आरव से पूछ रही थी कि ये बताओ कि आपने जब से कल से 2-3 दिनों से जब से हम घर से गए थे कितनी बार शरारत की है। कहती कोई 5-6 बार तो की होगी। अरे यार वो गाड़ी में बैठता, बाद में पहले लड़ाई करना स्टार्ट हो जाता है स्वाति के साथ, और उसको पूरा टाइम उसका वही चलता रहता है। कहते नहीं 5-7 बार ही की होगी, और फिर यहाँ शरारत करना स्टार्ट हो गया था। शाम के 5 बज रहे थे और हम घर तो कम से कम कोई लगभग 3 बजे पहुंच गए थे। पर हमने आने के बाद क्या किया, सबसे पहले हम नहा लिए सब लोग, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी तो ऐसे गंदा सा फील हो रहा था। अपने नहा लिए, फिर खाना वगैरह खा लिया, और फिर मैंने कपड़े भी धो लिए, क्योंकि कल थर्सडे था तो कल फिर कपड़े नहीं धो पाने थे, इसलिए मैंने खाना खाने और अपना फ्रेश होने के बाद कपड़े धो लिए कि आज ही धो लेती हूँ, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है। इसलिए मैंने फटाफट अपना काम निपटा लिया था और मैं कपड़े सूखने डाल के अंदर चली गई। और अभी थोड़ा टाइम हुआ था कि बाहर बारिश लग पड़ी है, तो ये देखो बाहर कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, ऐसे मूसलाधार बारिश हो रही थी। और आजकल बरसात में क्या कि कपड़े सुखाना मुश्किल हो जाते हैं। वो सामने भी अम्मा के कपड़े लटके हुए थे और यहाँ मैंने भी कपड़े धो के सारे अंदर ही डाले थे, क्योंकि बाहर सुखाने कैसे। तो चारों तरफ जहाँ भी देखो कपड़े ही होते हैं, ऐसे लटक रहे होते हैं, क्योंकि वो गंदा भी दिखता है, पर करें क्या, कपड़े सुखाने कैसे। तो ये सारा मेरा काम निपट गया था। और अब आप आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही थी, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और थोड़ा रेस्ट भी करना था, तो मैंने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड किया। और आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बरसात है, अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय।